नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूजा और स्वागत है आपका नॉलेज फैक्ट इंडिया में। आज हम बात करेंगे इस अद्भुत नज़ारे के बारे में। ये जो अभी आप देख रहे हो, ये आपने कभी फिल्मों या चित्रों में देखा ही होगा। आसमान में दिख रहे ये अमेजिंग, वंडरफुल एंड कलरफुल लाइट्स आपको कैसे लग रहे हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पोलर लाइट्स की। ये लाइट्स धरती के दोनों ध्रुवों में दिखाई देता है। ध्रुवीय देशों में रात को दिखाई देने वाली खूबसूरत प्रकाश के पीछे छिपे कारण को, जिसे ध्रुवीय रोशनी या ऑरोरा बोरेलिस भी कहा जाता है। ध्रुवीय आकाश में दिखने वाली भव्य रोशनी ऑरोरा बोरेलिस का राज आखिर क्या है? प्राचीन काल में इसे धर्म और आस्था से जोड़कर देखा जाता था, बट सन 1899 में नॉर्वे के साइंटिस्ट क्रिश्चियन बिर्केलैंड ने इस घटना के पीछे के साइंस को समझाया। धरती, जी हाँ, हमारी धरती अपने आप में ही एक बहुत बड़ी पहेली है। पर क्या आपको पता है धरती के बारे में सबसे बड़ी पहेली क्या है? यूँ तो ऑरोरा बोरेलिस यानी कि नॉर्दर्न लाइट्स एक बहुत बड़ा विषय है। ज्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता, क्योंकि ये लाइट्स केवल और केवल एक निर्धारित जगह पर ही देखने को मिलती है, जिसके बारे में भी मैं आप लोगों को जल्द ही बताऊंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको बता दूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए फ्रेंड्स। तो चलिए अब बिना किसी देरी से दुनिया की सबसे खूबसूरत और भव्य रोशनी ऑरोरा बोरेलिस के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ऑरोरा बोरेलिस की डेफिनेशन को जान लेते हैं। नॉर्दर्न लाइट्स यानी कि ऑरोरा बोरेलिस एक तरह से प्राकृतिक रोशनी यानी कि नेचुरल लाइट्स ही है, जो कि स्पेशली धरती के उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र यानी कि नॉर्थ पोल में ही दिखाई देती है। ध्यान रहे कि आप इसे ध्रुवीय क्षेत्र के अलावा और किसी दूसरी जगह पर देख नहीं सकते। अगर मैं यहाँ पर भारत की बात करूँ तो यहाँ से नॉर्दर्न लाइट्स को देखना लगभग संभव ही नहीं है, इसीलिए हमारे देश की ज्यादातर जनता इसके बारे में ज्यादा कुछ जानती नहीं। खैर, अगर आप किसी ध्रुवीय इलाके में स्थित देश में रह रहे हो तो आप इस सुंदर रोशनी को अपने आंखों से देख सकते हो। अब आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर ही आ रहा होगा कि आखिर इस तरह की रोशनियों के बनने के पीछे का रहस्य क्या है? फ्रेंड्स, यकीन मानिए, ऑरोरा बोरेलिस के बनने के पीछे का रहस्य बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके लिए आपको नॉर्दर्न लाइट्स के कुछ फंडामेंटल्स को समझना होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन रोशनियों के बनने के पीछे की वजह सूर्य है। जी हाँ फ्रेंड्स, मोस्टली रात के समय में दिखाई देने वाली एक खूबसूरत रोशनी सूर्य से ही बनती है, इसीलिए सूर्य के बिना इन रोशनियों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। वैसे आप लोगों को थोड़ा आश्चर्य लग रहा होगा कि रात में दिखाई देने वाली रोशनी के साथ सूर्य का क्या रिश्ता हो सकता है। जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि सूर्य ही सकल शक्ति का आधार है, मतलब धरती पर एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। सूर्य से हम तक आने वाली एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन का परिणाम है। सूर्य में प्रेजेंट न्यूक्लियर हाइड्रोजन आपस में फ्यूजन होकर हीलियम को बनाते हैं और इस प्रोसेस में बहुत ही ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यही एनर्जी लाइट के रूप में हम तक भी पहुंचती है। हमारे सूर्य की आउटरमोस्ट लेयर होती है कोरोना, और यहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर 1.1 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब आप जरा सोचिए कि यहाँ की गर्मी कितनी होती होंगी, जिसके कारण सूर्य के हाइड्रोजन एंड हीलियम के जो एटम्स होते हैं वो वाइब्रेट करते रहते हैं। अब यहाँ इन एटम्स की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि इन एटम्स के चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, अपने शेल को छोड़कर एटम्स को खाली कर निकल जाते हैं, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 900 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। प्लाज्मा इसी तरह बनती है। प्लाज्मा गैस के भारी उछाल के कारण सूर्य पर मैग्नेटिक फील्ड यानी कि ग्रेविटेशन पैदा होती है। अब मजेदार बात तो ये है कि ये चार्ज पार्टिकल्स है, ये कई बार सूर्य की सतह से बाहर हो जाते हैं ठीक इसी तरफ, और ये ग्रुप्स बनकर निकलते हैं, काफी भारी मात्रा में आते हैं। सूर्य से निकलने वाले इन चार्ज पार्टिकल्स के तूफान को सोलर फ्लेयर या सोलर विंड कहा जाता है। ये चलते फिरते धरती की ओर चले आते हैं। कभी कभी तो इन्हें आने में 4 से 5 दिन लग जाते हैं सूर्य से धरती तक पहुंचने में, लेकिन ये धरती से डायरेक्टली टकराते नहीं हैं। अगर ये सोलर फ्लेयर धरती से डायरेक्टली टकरा जाए तो ये धरती के लिए काफी खतरनाक और घातक हो सकता है। लेकिन हमारी धरती के पास एक शील्ड है जिसे हम मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। हमारी धरती मेनली 3 अलग अलग परतों से बनी हुई है, जिनमें क्रस्ट, मेंटल और कोर शामिल है। हमारी धरती में जो सेंटर है उसे कहते हैं कोर, विच कंसिस्ट ऑफ आयरन निकल अलॉय। आपको बता दूं कि इस कोर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल कोर एंड इंटरनल कोर। एक्सटर्नल कोर मैक्सिमम टेम्परेचर के कारण लिक्विड फॉर्म में होता है, जबकि इंटरनल कोर में प्रेशर का टेम्परेचर मैक्सिमम होने के कारण ये सॉलिड फॉर्म में होता है। धरती अपनी धुरी पर रिवॉल्यूशन करने के कारण
एक्सटर्नल कोर में लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट आयरन एंड निकल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है, जिसके चलते मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है और पूरी धरती किसी मैग्नेट की तरह बिहेवियर करने लगती है। ये आयरन धरती के अंदर बाहर एक लिमिट तक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और इस फील्ड को कहते हैं मैग्नेटोस्फीयर। इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण सूर्य की मैग्नेटिक फील्ड रिपेल हो जाती है। दिस इज द वर्किंग प्रोसेस ऑफ मैग्नेटोस्फीयर। मैग्नेटिक फील्ड और ये चार्ज पार्टिकल्स का तूफान इतने जोर से टकराता है कि मैग्नेटिक फील्ड में खिंचाव पैदा हो जाता है, और वो भी धरती के मैग्नेटिक फील्ड पर। इनफैक्ट फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि कोरोनल मास इजेक्शन नाम से एक सोलर स्टॉर्म है जो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। धरती की मैग्नेटिक फील्ड हर एक जगह पर समान नहीं है, ये मध्य में मजबूत जबकि पोल्स में कमजोर होती है। बाद में बहुत से पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड के इस खिंचाव के कम होने के साथ साथ पोल्स की ओर खींचे चले आते हैं। यहाँ पर ये लोकेशन ऑरोरा ओवल्स कहलाते हैं, यानी कि सूर्य से आने वाली सोलर विंड की कुछ मात्रा पोल से धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाती है, जिसे नॉर्थ पोल पर नॉर्दर्न लाइट्स यानी कि ऑरोरा बोरियालिस कहा जाता है और साउथ पोल पर इसे साउदर्न लाइट्स यानी कि ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। साउथ पोल में एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीप आते हैं। यहाँ पर दिखाई देने वाली रोशनी को ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं, और यहाँ पर गौर करें तो पता चलेगा कि इसका नाम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से ही आया है। इसके साथ ही कोरोना बोरियालिस भी होता है। ये एक तरह का कॉन्स्टेलेशन होता है। कॉन्स्टेलेशन का मतलब होता है तारों का ग्रुप जो एक खास पैटर्न बनाता है, यानी कि शेप बनाता है। ये एक क्राउन के समान होता है। अब इन पोल्स पर ये चार्ज पार्टिकल्स मिलते हैं गैसेस से। पार्टिकल्स के ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कांटेक्ट में आने से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के एटम्स एनर्जी से एक्साइटेड हो जाते हैं और फोटॉन्स इमिट करने लगते हैं। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि फोटॉन्स एक एनर्जी होती है, वो भी लाइट के रूप में। मोस्टली आप ऑरोरा बोरियालिस को 4 तरह के रंगों में पाएंगे। हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन एटम्स 60 मील की ऊंचाई तक येलो और ग्रीन कलर शो करते हैं, और ऊंचाई बढ़ने पर लगभग 200 मील पर रेड कलर शो करते हैं। वही नाइट्रोजन एटम्स डार्क ब्लू और रेड कलर शो करते हैं, और आसमान में ये रंग कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। ये फिनोमिनन दिन में भी होता है और रात में भी। दिन में दिखाई नहीं देता पर रात को क्लियरली दिखाई देता है। अगर आप इन दोनों ही टाइप के पोलर लाइट्स को देखना चाहते हैं तो आपको किसी भी पोल के पास मौजूद इलाके में जाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इन लाइट्स को देखने के बाद शायद ही आप इनसे अपनी नजर हटा पाए। वैसे ये लाइट्स देखने में काफी ज्यादा कलरफुल, शाइनी और लुभावनी लगती है। इनके रंगों को देखकर आपको इंद्रधनुष की याद भी आ सकती है। आसमान में चमक रहे ये लेजर लाइट शो हमारी प्रकृति के कोई मैजिक से कम नहीं है। फ्रेंड्स, आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि काश मैं इन्हें सच में अपने आंखों से देख पाऊं। आसमान में चमक रहे ये लेजर लाइट शो हमारे प्रकृति के कोई मैजिक से कम नहीं है। वैसे अब तो आपको समझ ही गया होगा कि इतने कलरफुल होने के पीछे का राज धरती का एटमॉस्फेयर ही है। फ्रेंड्स, जाते जाते एक और इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ कि धरती के अलावा भी हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद दूसरे प्लेनेट पर भी इस तरह के पोलर लाइट्स दिखाई पड़ती है, जैसे कि जुपिटर और सैटर्न प्लेनेट पर भी। सो फाइनली फ्रेंड्स, कैसा लगा ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के बारे में जानकर? कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे चैनल नॉलेज फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूले। मिलते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।